सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है और लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को जल्द मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में जबकि अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस के सवाल, सलमान खान के जवाब। सलमान और अरबाज से पूछे 150 सवाल। फायरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पार्टी। उस दिन जब फायरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पार्टी चल रही थी और जब फायरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोए हुए थे। इतना ही नहीं, फायरिंग होते ही सलमान खान की नींद टूट गई। 4 जून को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान खान से और 2 घंटे तक अरबाज खान से कुल 150 सवाल किए और उन सवालों के जवाब में जो बयानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सलमान के हर एक चाहने वाले को डरा देने वाले हैं, क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायरिंग वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग से कुछ देर पहले सलमान खान के घर में पार्टी चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक सलमान खान की नींद टूटी। सलमान तुरंत अपनी बालकनी पहुंचे और गोलियों के निशान देखे। सलमान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा। फायरिंग के वक्त सलमान का परिवार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में था। सलमान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। सलमान ने बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली। सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के भाई अरबाज खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है। अरबाज खान से फायरिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दिनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए। 4 जून को 12 बजे सलमान खान के घर पर उनका बयान दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सलमान और अरबाज से सवाल किए। और बड़ी खबर है कि आमिर खान एक बार फिर से विवादों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इसका कारण है उनके बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज और इस पर जताई जा रही हिंदू जागृति की समिति की अपील। महाराज के पुणे में हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हिंदू जन जागृति समिति का आरोप है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय को बदनाम किया गया है। 14 जून को जुनैद खान की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये विवाद गर्माता जा रहा है। फिल्म का यदि आप पोस्टर देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू साधु संत को उसके अंदर दर्शाया गया है और ऐसे ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश काल में एक हिंदू साधु के विरुद्ध जो केस हुई थी उसके बारे में ये सिनेमा होगा। यदि हिंदू साधु संत या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई दृश्य होगा तो निश्चित रूप से हिंदू जन जागृति समिति उसका प्रखर विरोध करेगी।
वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज है। देश के दो बड़े संत आमने सामने हैं। राधा रानी पर कैसा छिड़ा है रण, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भिड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं। इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं, लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा। प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने यह भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बैर नहीं है।
जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा एसपी देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।